जीवन सूना लगना, रोने की भावना होना, चैन न मिलना, ये तो हमारे साधन का फल है। हृदय में जलन हो जाना, ये तो साधन का फल है, इसमें क्या परेशानी है। नैनों से नींद चली जाती है, बस तड़पन रहती है, आह रहती है, और उस तड़पन में प्रीतम का सानिध्य रहता है। ऐसा नहीं कि वो बोलेगा कि सब सुना सुना नजर आ रहा है, लेकिन किससे बोलेगा? सामने उसी से बोलेगा जिसके लिए बोल रहा है। ये बड़ा प्रेम का रहस्य है। जैसे कह रहे हाय पूरा जीवन हो गया, इतने निर्दयी तुम आज तक हमारे सामने खड़े हैं, उन्हीं से बात कर रहे हैं। यही तो प्रेमियों की भाषा, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके। जो चिल्ला कर रो रहा हाय पूरा जीवन हो गया, प्रभु नहीं मिले, वो प्रभु से मिले हुए बात कर रहा है, उसी समय प्रभु से मिला हुआ है। ये प्रेमियों की भाषा है, वो स्थिति है। एक क्षण में को हंसने लगे, एक क्षण में रोने लगे, एक क्षण में विलाप करने लगे, हाय पूरा जीवन हो गया आप नहीं मिले। तो ये प्रेम की बात है। बस जब कुछ अच्छा न लगे तो कुछ तो अच्छा लगना चाहिए, वो है प्रिया प्रीतम। बस प्रिया प्रीतम के नाम रूप के सिवा कुछ अच्छा न लगे, ये तो अच्छी बात है बच्चा, इसमें कोई परेशानी नहीं। और धैर्य पूर्वक रहो, मना स्थिति को आगे बढ़ना है। ऐसी आती हैं विषम स्थितियां, गंभीर रहो, शांत रहो, उस पर ध्यान न दो, बस चिंतन परायण रहो, भगवत चिंतन परायण रहो, ज्यादा ध्यान न दो। ये सब स्टेशन है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आते रहते हैं। जैसे जैसे भूमिका बढ़ती जाती, कभी कभी ऐसी स्थिति आएगी आपकी कहीं श्रद्धा नहीं रह जाएगी। कोशिश करें कि हम अपने प्रिया प्रीतम के रिझाने के लिए ये दुख सह जाएं। वैसे कोई दुख तो है नहीं, बहुत गंदी चीज है। दुर्गंध ने छौंका जाए तो पूरा मोहल्ला पता नहीं कैसे पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कि मतलब दीक्षा तो लेना चाहते हैं पर हम प्याज लहसुन नहीं छोड़, ऐसे यही बोले हम प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते। नहीं, अब बताओ इतना प्यार प्रभु से हो जाए कि भाई हम प्रभु को नहीं छोड़ सकते कुछ भी। लेकिन धन्य है प्याज और लहसुन जिसने अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा है कि भाई माना कि जीवन का लक्ष्य भगवान है तो चलो वो भी दे दो, लेकिन हम ये नहीं छोड़ सकते। शेष स्वाद तो श्री जी के समर्पित भोग में होता है। देखो चाहे जैसा पेड़ा हो, जब राधा वल्लभ जी को भोग लग जाता है तो लालच लगता है कि इतना ही दे दे। ऐसे आपको कोई मंदो मन मिठाई दे तो आप ऐसे कर देंगे, लेकिन वहां थोड़ी सी मिश्री, थोड़ा सा कुछ, तो ऐसा लगता है इतना ही दे दे। तो देखो विशेष स्वाद है प्रभु को अर्पित वस्तु में। तो प्रभु को सात्विक भोजन बना के अर्पित करे, फिर पावे तो उससे चिंतन बढ़िया होता है। ये प्याज लहसुन आदि तमोगुणी वस्तु, संतों ने इसकी निंदा की है, इसको निषेध किया है। मान जाना चाहिए जहां तक हो सके। देखो आगे अब खुद आपका अंतःकरण नहीं स्वीकार करेगा, पर बुद्धि बिगड़ जाए तो देखो कैसे कैसे लोग हैं। वो अंडा वगैरह क्या उसके अंदर भरा है, घी अच्छा नहीं लग रहा, दूध अच्छा नहीं लग रहा, पौष्टिक फल हैं, सब्जियां हैं, ये जरूरी उसी से तुम बलवान बन जाओगे, विश्व विजेता है। दूसरे का मांस खा के, अंडा खा के विश्व विजेता बन जाओ। संयम से रहो और उचित पवित्र भोजन पाओ तो देखो आप में बलवर्धन होगा। बलवर्धन संयम से होता है। लोग जानते नहीं हैं, समझते हैं कि मांस मदिरा अंडा आदि इनसे तुम्हें बल मिले। बोले शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, हम मरोगे नहीं। फिर पता चलेगा जब नरक जाओगे। कर्म ठीक रखो, कर्म तुम्हारे लिए बहुत बड़ी धरोहर है। आपका एक अच्छा कर्म बड़ी से बड़ी विपत्ति में सामने खड़ा हो जाएगा, आपको बचा लेगा। भगवान नाम जपना और भगवत आराधना करना, इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है। आप नाम जप किए, नाम जप में तभी रुचि होगी जब आपका आहार सही होगा। इसलिए आप आहार सही रहे। आहार तभी पवित्र होगा जब आपका कमाई अच्छी होगी, जो पवित्र कमाई है। आप बुरे आचरण करके, बेईमानी करके खूब लाखों करोड़ों कमा लीजिए, ना आपका परिवार सुखी होगा, ना आप। मानो हम ऐसी जगह गए जहां हमें भोजन ही प्याज लहसुन युक्त मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो हम श्री कृष्ण की तरफ देखें, आपके लिए आज भोजन नहीं पाएंगे, क्योंकि अशुद्ध भोजन आप नहीं पाओगे तो हम नहीं पाएंगे, इसलिए हम नहीं पाएंगे। वो देख रहा है, वो आपकी ऐसी व्यवस्था करेगा कि बिना भोजन के भी आप स्वस्थ रहेंगे, बिना भोजन के भी आप में एक अध्यात्म बल आएगा, एक दिव्य तेज आएगा। वही पावे जो हमारे प्रभु पा सकते हैं। तो प्याज लहसुन का भोग ठाकुर को नहीं लगाया जा सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं घर में ठाकुर विराजमान है, भाई हमारे घर में प्याज लहसुन बनता है, लेकिन ठाकुर को बाजार से लाके चिरौरी लड्डू आदि भोग लगा देते हैं। आप सोचो तुम्हारा लड़का हो, कैसे तुम रखते हो उसे? तुम्हारा बच्चा हो, गोपाल जी है मान लो, तो बच्चा ही तो है।
अगर मूर्ति मान रहे हो तो उपासना क्या कर रहे हो, और अगर लाला मान रहे हो तो अपने लाला को भूखे कैसे रख सकते हो। तो लाला के अनुकूल भोजन बनाओ, लाला के अनुकूल भोजन पवाओ और फिर प्रसाद पाओ, ये उपासना का रंग है।